विंग वांगजी के पीछे पीछे चल रहा था तो वांगजी बोलता है तुम्हें मुझे मेरे पीछे पीछे चलने की कोई ज़रूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू। तो वहाँ पे विंग बोलता है मैं करना चाहता हूँ, तुम मुझे नहीं रोक सकते। तो वहाँ पे विंग ना ऐसे पीछे पीछे वांगजी के घूम रहा था और वांगजी अपने ओमेगा की सारी मतलब हरकतें देख रहा था। उसे हंसी आ रही है, उसे बहुत हंसी आ रही है। तो वहाँ पे विंग ना वांगजी की तरफ देख के बोलता है वांगजी। तो वांगजी बोलता है फिर ना वांगजी का चेहरा विंग पकड़ता है और बोलता है इस ओके, तुम अलोन नहीं हो, तुम्हारा ओमेगा है ना तुम्हारे पास। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है मेरा ओमेगा मेरे पास। तो विंग बोलता है हाँ तुम्हारा ओमेगा तुम्हारे पास है, वो तुमसे बहुत 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 प्यार करता है, तुम्हारे बगैर वो नहीं रह सकता, तुम्हारा बच्चा भी है, तुम्हारे सारे तुम दुनिया की सारी खुशियाँ डिज़र्व करते हो, यू डिज़र्व होल लव। तो वहाँ पे विंग ना जब ये बोलता है तो वांगजी बोलता है कि सच में मैं डिज़र्व करता हूँ, मैं प्यार डिज़र्व करता हूँ विंग। तो विंग बोलता है हाँ तुम डिज़र्व करते हो, मैं डिज़र्व करती हूँ, दुनिया का हर एक इंसान अपने हिस्से का प्यार डिज़र्व करता है। तो बोलता है मेरी माँ क्यों नहीं करती मुझसे प्यार। तो वहाँ पे विंग बोलता है जो लोग हमसे प्यार नहीं करते हैं हम उन्हें ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते वांगजी कि हमें प्यार करने से। हम ये नहीं बोल सकते कि मुझे प्यार क्यों नहीं करते, प्यार करो करो करो, नहीं हम नहीं कह सकते, हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते। हमें पता है कि हम ये सारी चीज़ें जो ज़ोर ज़बरदस्ती का है वो हम टूट जाता है, हम चाह कर भी ऐसे नहीं रोक सकते, बिल्कुल नहीं रोक सकते। क्या से रोके बताओ हमें। तो ना वहाँ पे विंग ना जस वांगजी की तरफ देख के बोलता है पता है हर किसी को प्यार पाने का हक है, हम फैमिली के नाते हम फैमिली से डर के कुछ भी छुपा लेते हैं। हमने फैमिली से डर के हमारे बच्चे को छुपाया, तुमने मुझे छुपाया, क्यों, ये करने की ज़रूरत नहीं थी। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है ज़रूरत थी, वरना तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं आते, आयुन मेरी ज़िंदगी में नहीं आता। तो वहाँ पे विंग बोलते ऐसी बात नहीं है, तुम अपने मॉम डैड को गलत भी तो समझ सकते हो ना। तो ना वहाँ पे विंग ना वांगजी मुस्कुराता है, बोलता है गलत, सच में विंग, सच में बताओ ना क्या सच है। कुछ भी सच नहीं है, मैंने ऐसी ऐसी बातें सुनी है मेरी माँ की कि प्रॉपर्टीज़ के लिए वो इतना भी गिर सकती है कि वो तुम्हें हमारे आने वाले बच्चे को मार सकती है, मैंने ये तक सुना है। तो वहाँ पे ना विंग ना फ्रीज़ हो जाता है, वो कुछ भी नहीं कहता क्योंकि वांगजी के दिल और दिमाग में कितनी सारी बातें हैं जो उसने सुनी है। तो ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें वो चाह कर भी वांगजी के दिल से दिमाग से नहीं निकाल सकता, और वो चाह कर भी निकाल नहीं पाएगा क्योंकि अगर वो निकालना भी चाहे तो वो जानता है कि वांगजी ने ऐसी ऐसी बातें सुनी है कि वो मतलब मर जाना चाहेगा। तो वहाँ पे वांगजी ना जस्ट विंग की तरफ देखता है और बोलता है कि क्या हुआ। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट बोलता है कि वांगजी तुम गलत भी तो समझ सकते हो ना। तो बोलता नहीं, गलत एक बार समझा जाता है विंग, बार बार नहीं, हर बार नहीं। उन्होंने तो मुझे बहुत क्लियरली बता भी दिया था कि मैं कोई बच्चा नहीं कर सकता, आयुन नहीं कर, आयुन अगर मैं उनसे पूछ के करता तो वो कब का आयुन को मार देते। तो वहाँ पे ना विंग ना ये सुनते ही उसे एक झटका लगता है, वो समझ नहीं पाता कि अभी वो क्या करे, उसे क्या करना चाहिए। उसे ये सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही थी कि हाय ये मतलब वांगजी बोल क्या रहा है। वांगजी के दिल और दिमाग में इतनी सारी बातें हैं जो उसने किसी के साथ शेयर नहीं किया है। वांगजी की ये हालत ख़राब मतलब उसकी तबीयत ख़राब हो जा सकती है। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट वांगजी की तरफ बहुत ही ज़्यादा सैड नज़रों से देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसे क्या करना चाहिए, उसे क्या फील करना चाहिए। वो जानता है कि ये सारी चीज़ें वो चाह कर भी ठीक नहीं कर सकता। विंग वांगजी जो सफ़र कर चुका है वो बिल्कुल भी वो जस्टिफाई नहीं कर सकता। विंग के मदर फादर तो उन्हें गॉड ने ले लिया, वरना विंग कितनी नाजों से पाला पोसा गया है, लेकिन वांगजी
बचपन से ही उसके मदर फादर ने उसे सिर्फ एक सेकंड ऑप्शन की तरह अपने भाई की देखभाल के लिए रखा है। ये सारी चीज़ें अगर वांग नहीं महसूस कर पाता व्यांग जी का दर्द, तो वो कभी समझ नहीं पाता, क्योंकि उसके साथ नहीं हुआ है। उसके विंग के मॉम डैड ने तो सेकंड बच्चा नहीं किया ओमेगा के बाद भी, कि कल्पा के चक्कर में कि विंग को कोई प्यार कम ना मिल जाए। और अभी ये सारी चीज़ें वो चाह कर भी फील नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके मॉम डैड उसे बहुत प्यार करते हैं थे और उसके लिए सारी चीज़ें की है उन्होंने। तो वहाँ पे विंग ना जस वांग जी की तरफ देखता है, वो जानता है कि वांग जी का दर्द वो कभी भी मैच नहीं कर पाएगा, कभी भी नहीं। वो जानता है कि वांग जी ने क्या क्या सफ़र किया है, और इतना सफ़र करने के बाद वो अभी सिर्फ और सफ़र नहीं करना चाहता, वो एक खुशहाल लाइफ जीना चाहता है विंग के साथ। तो विंग ना वांग जी को अपनी बाहों में ले लेता है और बोलता है, ओके डू व्हाट यू वांट, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे पास हूँ, तुम्हें कोई भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं तुम्हें हर एक कंपनी दूंगी। तो वहाँ पे विंग की तरफ वांग जी देख के बोलता है, तुम ना जस्ट लाइक ए गर्लिश विंग। तो वहाँ पे विंग नैर वॉइस से वांग जी की तरफ देखता है, बोलता है क्यों? तो क्योंकि मैं बर्थ दे सकता हूँ, ओमेगास बर्थ दे सकते हैं। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, नहीं नहीं इसीलिए नहीं, यू टेक मी रॉन्ग, तुम ना, तुम्हारी आँखें, तुम्हारे होठ, तुम्हारे तीत, तुम्हारी नोज, तुम्हारे आईब्रोज, तुम्हारे बाल, जस्ट थिंकिंग लाइक अ गर्ल। तो वहाँ पे विंग ना बोलता है, कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो या ताना, समझ नहीं आया। तो वहाँ पे विंग वांग जी बोलते हैं, जो तुम समझो। तो बोलते तो तुम ताना दे रहे हो। तो वहाँ पे विंग वांग जी हंसता है, बोलता है, क्या मैं ताना देने के लायक हूँ? तुम मेरी ज़िंदगी हो, तुम्हें मैं जैसे चाहे वैसे इमेजिन कर सकता हूँ ना विंग। तो विंग बोलता है, तो तुम मुझे गर्ल इमेजिन करते हो? तो वांग जी बोलते हैं, नहीं, नॉट लाइक दैट, कि तुम्हें गर्ल इमेजिन करता हूँ, मैं तुम्हें मेरा इमेजिन करता हूँ, जस्ट इतना ही है। तो वहाँ पे विंग मुस्कुरा देता है, उसे पता है कि उसका अल्फा उसे शुगर कोटेड करके कुछ ना कुछ तो मांगने वाला है। तो वहाँ पे विंग ना बोलता है, क्या चाहिए? तो वांग जी बोलते, तुम जो 2 साल के लिए गायब होने वाले हो, है ना, तुम छुट्टी में हो, है ना? तो वहाँ पे विंग बोलता है, सो। तो बोलता है, क्या मैं भी तुम्हारे साथ गायब हो जाऊँ? तो वहाँ पे वांग जी की तरफ विंग और आई से देख के बोलता है, तो तुम्हारा ऑफिस, मतलब बीचन ऑफिस कैसे संभालोगे तुम? तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है ऑफिस का काम करने के लिए, मैं होम ऑफिस भी कर सकता हूँ। तो वहाँ पे विंग बोलता है, मैं चाहता था कि मैं बेबी को खुद बड़ा करूँ, इसीलिए मैंने 2 साल की लीव ली है, तो तुम चाहते हो कि तुम भी रहो? तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, मैं चाहता हूँ मैं तुम्हारे साथ रहूँ। तो वहाँ पे विंग नैरोई से देखे बोलता है, 2 सालों में कोई बेबी नहीं, और एक बेबी नहीं, मैं एक ही बेबी को पाल लूँ वही बहुत बड़ी बात है। ये मुझे परेशान कर कर के मेरे बोब्स को सब कर कर के मेरा दिमाग ख़राब किया है इसने। और नहीं, अभी नहीं, अभी तो बिल्कुल नहीं, पूरे 5 सालों तक तो, पूरे 10 सालों तक तो कोई बच्चा नहीं। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, बेबी, बच्चे को इतना गैप गैप में नहीं लेना चाहिए। तो वहाँ पे विंग नैर वाई से वांग जी की तरफ देख के बोलता है, तो हम बेबी नहीं करेंगे, अल्फ़ा तो एक हो ही चुका है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, मुझे एक गर्ल चाहिए, अल्फ़ा हो ओमेगा हो मैटर नहीं करता, मुझे एक गर्ल भी चाहिए। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है ऐसा। तो विंग बोलता है, क्यों चाहिए? तो बोलता है, क्यों नहीं चाहिए, मैं प्यार करता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ एक 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 मेरे लिए। तो वहाँ पे विंग वांग जी की तरफ देख के बोलता है, क्यों? तो बोलता है, क्यों नहीं? ऐसा बोल के वांग जी सैड हो जाता है। विंग जानता है कि वांग जी सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए विंग के साथ झगड़ा करना चाहता है। तो वांग जी ना विंग ना मुस्कुराता है और बोलता है, सोच में बाद में देखेंगे, अभी तो 3 साल 5 साल और भी बाकी है। तो वहाँ पे विंग ना जब ये बोलता है तो वांग जी बोलता है, प्लीज़। तो विंग बोलता है, अभी पपी आइस दिखाने का कोई मतलब नहीं है, अभी अभी मैंने बर्थ दिया है, 3 महीने हुए, 3 साढ़े 3 महीने हुए हैं,
बाकी का बाद में देखेंगे, अभी तो मैं इसे ही संभाल लूँ, तुम्हें और उसे। तो वहाँ पे विंग जब ऐसा बोलता है तो वांग जी उसे अपनी बाहों में कस के पकड़ के बोलता है आई लव यू। तो विंग बोलता है आई लव यू टू। ऐसा बोल के वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, बहुत ही पैशनेटली किस करते हैं। एक दूसरे को किस करने के बाद ना विंग जस्ट जस्ट वांग जी को देख रहा था। वो जानता है कि वांग जी कितना ज़्यादा ही टूट चुका है। वो विंग जानता है कि वांग जी को कभी भी इतना हर्ट हो सकता है। वो कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं करता है कि ये सारी चीज़ें होंगी क्या नहीं होंगी। वो चाह कर भी शायद ये फील नहीं कर पाएगा, पता नहीं क्यों। उसे इतना ज़्यादा बुरा क्यों लगता है। जब भी उसे बुरा लगता है ना, उसे बहुत ही तकलीफ़ होती है, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़। इतनी तकलीफ़ के क्यों, वाई, ये सारी चीज़ें वो चाह कर भी ना एक्सप्रेस नहीं कर पाता है कि वांग जी को इतना दर्द क्यों मिला, क्यों, वाई। ये सारी चीज़ें उसे ना मिलती तो अच्छा होता ना। वो ये सारी चीज़ें फील नहीं करता तो अच्छा होता ना। वो जानता है कि ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा तकलीफ़ में देती है। विंग चाह कर भी वांग जी का दर्द कम नहीं कर सकता। वो जानता है कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं। वो सारी चीज़ों को अच्छे से एक होता ना कि हाँ तुम प्यार हो मेरा, तुम्हारा साथ ही मेरे लिए काफ़ी है, तुम मेरे लिए काफ़ी हो, ऐसा वांग जी को फील करवाना चाहता है। तो वहाँ पे विंग और वांग जी मतलब ग्रैंडपा को कह के ग्रैंडपा को कह के वो दोनों गायब हो जाते हैं। उन दोनों के गायब होने के बाद विंग जस्ट थोड़ा सा ना उसे मतलब होता है ना कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें वो हैंडल कर लेगा। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट वांग जी के साथ एक पेंट हाउस में था लैन फैमिली, जो वांग जी के साथ कनेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रही थी। वो जानती है कि वांग जी को वो खोना डिज़र्व नहीं करते। वांग जी की चीज़ें वापस करनी होगी। जो शिचन ने सारी चीज़ें बोल दी थी अपने मदर फादर को कि ये सारी चीज़ें आधी उसकी है आधी वांग जी की है। वो चाहे या ना चाहे वो शिचन ये करेगा। तो वहाँ पे ना यानली जिस थोड़ा सा उसका मूड ख़राब हो जाता है कि हमेशा से उसे बोला गया है कि सारी चीज़ें उसकी बेटे की है, अचानक से अभी आइवन को भी ये सारी चीज़ें मिलने वाली है। तो थोड़ा सा होता है ना कि हाँ मैं मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो वहाँ पे भी जस्ट एक ब्लैंकली अपनी ज़िंदगी को जी रहा था। उसके ऐसा नहीं था कि उसकी ज़िंदगी में रंग नहीं थे, बहुत ज़्यादा रंग थे। इसका मतलब वहाँ पे एक काला रंग नहीं था जो लैन फैमिली थी। लैन फैमिली मतलब ग्रैंडपा वे को बहुत परेशान कर रहे थे, लेकिन ग्रैंडपा वे बोल रहे थे कि मुझे नहीं पता, वो लोग मुझे सिर्फ कॉल करते हैं और अचानक से मिलने के लिए आ जाते हैं, फिर अचानक से गायब हो जाते हैं। मैं नहीं बोल सकता, मैं जानता ही नहीं हूँ तो बोलूँगा कैसे, ऐसा उन्होंने बोला। तो वहाँ पे ग्रैंडपा लैन आते हैं और ग्रैंडपा वे को वो बोल रहे थे कि ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ही हो रही है, कुछ भी ऐसा वैसा ना करे, ये सारी चीज़ें बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा गलत, उसे उन लोगों को ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट फील कर रहा था कि उसे पता है कि ये सारी चीज़ें क्या है और क्या नहीं है। विंग कभी भी इन सारी चीज़ों को ऐसा नहीं हो सकता कि तुम क्या है क्या नहीं है मतलब एक्सप्रेस ना करे। विंग और वांग जी के बेबी मतलब आइवन बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा था। वो अपने मदर फादर की दोनों की वार्मथ में बड़ा हो रहा था। ऐसे ही 1 साल बीत जाते हैं। 1 साल बीतने के बाद विंग जो वांग जी मतलब आइवन जो 1.5 साल का था, 1 साल 6 महीने बीत चुके हैं आइवन को जन्म लिए हुए। उसका बर्थडे 1 साल का बर्थडे विंग ने ह्यूज तरीके से मनाया था क्योंकि वांग जी भी वैसा ही चाहता था। उन लोगों ने लैन फैमिली को मतलब इनवाइट नहीं किया था, लेकिन नी फैमिली, फैन फैमिली, वांग फैमिली, जिन फैमिली, जियांग फैमिली को भी नहीं इनवाइट किया था। तो ये सारी चीज़ें किया था उन्होंने। जब जियांग फैमिली और लैन फैमिली को पता चला
तो उन्हें बहुत बुरा लगा था, बहुत 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 ज़्यादा बुरा। और ये सारी चीज़ें मैडम यू कंसल्ट करने के लिए अभी आई थी ग्रैंडपा वे से, लेकिन ग्रैंडपा वे ने बोला कि मैंने पद थ्रो नहीं किया है जो तुम्हें इनवाइट करूँगा, और मैं भी तुम्हें इनवाइट करना नहीं चाहता था क्योंकि तुम आते और नेगेटिविटी फैलाते, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो इसीलिए हमने ये सारी चीज़ें की। तो वहाँ पे विंग जब वांगजी को देख रहा था, वांगजी जानता है कि विंग क्यों उसे देख रहा है। वांगजी 1 साल मतलब 1.5 साल से ऊपर हो चुका है अपनी मॉम से डैड से किसी से बात नहीं करता है। उसे सिर्फ लैन फैमिली उसके लिए शायद ख़त्म हो गई है, ऐसा वो मतलब फील करवाना चाहता है। तो विंग ना वांगजी का हाथ पकड़ता है और बोलता है उन्हें एक मौका दे के देखो, एक्सप्लेन करने का मौका दो। तो विंग वांगजी बोलता है नहीं, कभी भी नहीं, मैं बहुत डरा हुआ हूँ विंग। मैंने ऐसी ऐसी बातें सुनी है कि अगर मेरा बच्चा होगा तो कैसे मारेंगे। बोलो, इस डर को लेके, अपने दिल में डर लेके मैं कैसे उनके पास अपने बच्चे को लेके जाऊँ। मैं नहीं चाहता। मैंने तुम्हें आयुन को अपने पास बहुत मुश्किल से पाया है। मैंने बहुत ही ज़्यादा ही मेहनत की है तुम्हें पाने के लिए। मैं उस मेहनत को वेस्ट नहीं करना चाहता, तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं अपने बेटी को भी खोना नहीं चाहता। मैंने जब सुना था कि वो लोग कैसे मेरी को एक मतलब वांग जिशन के साथ शादी करवाना चाहता है क्योंकि वांग जिशन कभी माँ नहीं बन सकती, मुझे बच्चे का कोई सुख ना मिले, इसीलिए उन लोगों ने क्या क्या प्लानिंग की है, तब मुझे पता चला कि वो लोग मुझसे प्यार करते ही नहीं है। फिर मैंने पागलों की तरह तुम्हें ढूंढा, फिर मैंने देखा कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया, उसके लिए मुझे सज़ा मिली भी। मेरी फैमिली ने कभी भी मुझे साथ नहीं रखा, मैं भी तो अकेला ही था ना, शायद इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ भी वही कर दिया। तो वहाँ पे विंग ना उसका हाथ पकड़ता है, बोलता है तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते थे तब। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है मैं कोशिश तो कर सकता था ना। तो बोलता है कोशिश करने से फ़ायदा नहीं होता, तुम्हें और तकलीफ़ होती। तो वहाँ पे विंग जानता है कि वांगजी चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, वांगजी का कुछ था ही नहीं, तो वांगजी करता क्या। वो जब विंग को ये पता चला था, विंग को बहुत बुरा लगा था जब वांगजी ने उसे उसके घुटनों पे आके ये सारी चीज़ें बोली थी। तो विंग ने फिर बोला था ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। वांगजी ने अपना पूरा दिल खोल के विंग के सामने रखा था और बोला था कि मुझे ऐसे ट्रीट किया गया है, मैं क्या करता, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। अगर मैं वो नहीं करता तो शायद तुम्हें और हट किया जाता, ये बोला गया था। तो विंग ने समझा, विंग को भी सारी चीज़ें पता थी, फिर भी वो वांगजी के मुंह से सुनना चाहता था कि उसके साथ क्या क्या हुआ। एवरी सिंगल थिंग वांगजी ने अपनी डिटेल में भी बोला है वांगजी ने विंग को। तो विंग जानता है कि वांगजी के साथ कितना बुरा हुआ है और वांगजी कितना डरा हुआ है अपने बच्चे को लेके। वो चाहकर भी ये सारी चीज़ें मतलब फील कर सकता है कि वांगजी का डर। तो वांगजी विंग के नेक पे को स्निफ करके बोलता है मैंने जब तुम्हें ढूंढा था, क्योंकि मैं सब कुछ मेरा टूट चुका था विंग, मैं पूरा का पूरा ख़त्म हो गया था। मुझे ये सारी चीज़ें फील हो रही थी कि मैं टूटा हुआ हूँ, बिखरा हुआ हूँ, मुझे सांस नहीं आ रही, मैं चाह कर भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था अपने उस खालीपन को, अपने उस खाली जगह को भर नहीं पा रहा था। मुझे पता है कि तुम बहुत सेल्फिश समझ रहे होंगे मुझे, क्योंकि मैं सेल्फिश बन गया था। और मैं ये इसको कभी डिनाई नहीं करूँगा कि मैं सेल्फिश नहीं था, मैं सेल्फिश बन चुका था और मैं सेल्फिश हो गया हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ मेरी फैमिली चाहिए थी, क्योंकि मेरे पास कोई फैमिली नहीं थी भी, और ना मैं कभी भी ये सारी चीज़ से रिग्रेट करूँगा। मैंने सब कुछ खो के तुम्हें पाया था, तुम्हें पागलों की तरह अपने पास रखने के लिए मैंने कुछ जो करना था मैंने किया, और अगर मुझे दोबारा से वही करना पड़ेगा ना तो मैं दोबारा से वही करूँगा भी। मैं कभी भी उस बात से रिग्रेट नहीं करूँगा, नेवर एवर रिग्रेट इट। और उनको मैं उस जगह को, जिस जगह में वो लोग होंगे उस जगह में मैं अपने बेटे को भेजूँगा ही नहीं। तो वहाँ पे विंग समझता है, विंग ने वांगजी को समझाने की पूरी कोशिश की,
लेकिन वांगजी नहीं समझा और अभी पूरा का पूरा विंग के ऊपर है, वो सॉरी वांगजी के ऊपर है कि वो अपनी फैमिली को कुछ मौका देगा या नहीं देगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, पूरा पूरा वांगजी जाने। अभी भी सिर्फ विंग को अपने हस्बैंड के साथ, अपने बेटे के साथ एक खुशहाल लाइफ जीनी है। तो वहाँ पे ग्रैंडपा वैन की तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, तो वहाँ पे विंग ने बोला कि चलो ना घर चलते हैं। घर जाके वहीं पे ग्रैंडपा के साथ रहते हैं। ग्रैंडपा की हालत बहुत ख़राब है। तो वहाँ पे कुछ दिनों से विंग, वांगजी और आइवन ग्रैंडपा वेई के साथ रह रहे थे उनके मतलब मैंशन में। तो वहाँ पे मैडम लैन को पता चल गया था। मैडम लैन सूख की काटा हो गई थी, उनकी तबीयत ख़राब रहने लगी थी। वो सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट कर रही थी कि विंग वांगजी के साथ उन्होंने ये क्यों किया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो बहुत रिग्रेट कर रही थी, बहुत 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 ज़्यादा रिग्रेट। तो वहाँ पे ना विंग ना जब ये सारी चीज़ें समझ रहा था, तो वहाँ पे वांगजी मतलब लैपटॉप में काम कर रहा था। वो अभी भी घर से काम करता है, उसे घर से काम करने में ज़्यादा ही मज़ा आता है क्योंकि वो है उनकी हर एक चीज़ को देख पाता है। आयुन ने फर्स्ट वर्क कैसे किया था, फर्स्ट बोला क्यों क्या था, एवरी सिंगल थिंग वांगजी उसके साथ था। तो अगर उसे काम भी करना है तो वो रात को कर लेगा आयुन के सोने के बाद, और अपने मम्मी के साथ थोड़ा टाइम भी अकेला स्पेंड कर लेगा। वो ये सारी चीज़ें जानता है कि काम ज़रूरी है लेकिन फैमिली भी उतनी ही ज़रूरी है। तो वहाँ पे आयुन विंग खेल रहे थे और विंग मतलब वांगजी अपने बच्चों को, बेटे को और अपने दुनिया को, अपने ओमेगा को देख रहा था। तो वहाँ पे ना अचानक से लैन फैमिली अंदर आ जाती है। तो वहाँ पे मतलब वांगजी जस्ट देखता है कि उसकी बाहों में कौन है। तो ना वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है कि मैडम लैन एक वेल मैनर्ड लेडी थी और अभी उनकी हालत क्या हुई है। शीजन ने बहुत अच्छे से लैन फैमिली की टेरिटरी को संभाल के रखा। हाँ वो भी काबिल थे लेकिन उनकी मदर उन्हें कुछ करने नहीं देती थी, इसके लिए ही तो ये सारी चीज़ें हुई थी। तो वहाँ पे ना मैडम लैन, चिंगन जून, शिचैन, यान ली को शिचैन ने बहुत अच्छे से समझा दिया था कि अपनी मदर जैसे बनोगी तो मेरी ज़िंदगी में नहीं रह पाओगी, अगर अच्छी बन के रहोगी तो मेरी ज़िंदगी में रह पाओगी। तो ना वहाँ पे शिचैन ने ये सारी चीज़ें बहुत ही क्लियर कट बोल दिया था और वो जानती था कि ये सारी चीज़ें कुछ भी हो जाए, क्या कुछ भी हो जाए, कि वो अपने भाई को अपने पास ला के रहेंगे। उनकी मदर की तबीयत दिन ब दिन बद से बदतर हो रही थी। तो वहाँ पे विंग ना जब ये सारी चीज़ें सोच रहा था, मतलब समझ नहीं पा रहा था उसे क्या करना चाहिए। तो ना वहाँ पे विंग ना जस्ट देख रहा था। वो बिल्कुल भी माँ बेटे के पचड़े में नहीं पड़ना चाहता। माँ बेटे समझ लो क्या करना है, वो तुम्हारा कॉल है। तो वहाँ पे विंग मैडम लैन को धीरे से अपने से अलग करता है, बिठाता है, क्योंकि मैडम लैन कमज़ोर लग रही थी। ऑफ कोर्स वो मदर है, वो कितना भी कुछ कर ले वो अपने मदर को हेट नहीं कर सकता। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट वांगजी को देख रहा था और वांगजी विंग को देख रहा था। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तो मैडम लैन रोते हुए बोलती है, वांगजी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है कि मैंने गलती की है, तुम मुझे जो चाहे सज़ा दे दो लेकिन प्लीज़ मुझसे दूर मत जाओ। मैं जानता हूँ कि मैंने गलती कर दी, मैंने बहुत ज़्यादा गलती कर दी, प्लीज़ हेल्प मी ना, मुझे मेरे बेटे को मुझसे दूर मत करो। वो ना ये विंग की तरफ देखते हैं तो विंग ना मतलब अपने हाथ खड़े कर देता है, क्योंकि वो इस पछड़े में बिल्कुल नहीं पड़ने वाला, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि उसे पता है कि इस पछड़े में पड़ेगा तो पूरी दुनिया उसे ही गलत समझेगी कि एक ओमेगा के उसके बेटे को उसकी माँ से अलग कर दिया, ब्ला ब्ला ब्ला, तुम भी एक माँ हो, तुम भी ऐसे कैसे कर सकती हो। पूरी दुनिया उसे लेक्चर देगी, जो वो सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं है। ना वो सुनना चाहता है ना वो सुनेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें उसने नहीं की है, उसकी कोई गलती नहीं है, तो वो ये सारी चीज़ें नहीं सुनेगा। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट वांगजी की तरफ देखता है और बोलता है कि देखो बात करो उनसे। तो वहाँ पे वांगजी मतलब विंग की बात सुनता है। तो मैडम लैन रोते होते अपनी सारी गलतियों के लिए माफ़ी मांगती है। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है, अब
आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरी माँ है। आपको मैं माफ़ करूँ या ना करूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे कुछ चेंज नहीं हो जाएगा। मुझे नहीं रहना आपके साथ, मैं आपके साथ रहूँगा तो मुझे आपकी सारी वो बातें याद आएंगी, आपसे और नफ़रत करने का मन करेगा, जो मैं नहीं करना चाहता। आपसे दूर हूँ, हाँ आपसे प्यार नहीं करता, लेकिन आपसे नफ़रत भी नहीं करता। आपके साथ रहूँगा तो आपसे नफ़रत करता रहूँगा, दूर रहूँगा तो खुश रहूँगा, आपके साथ रहूँगा तो मैं खुश नहीं रह पाऊँगा। आप समझ रहे हैं ना? तो वहाँ पे मैडम जान अपने सर को नीचे करके बोलती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बच्चा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तो वहाँ पे विंग बोलता है, मैं आपके साथ कभी रहा नहीं, जो आप ये सारी बातें बोल रही हैं आपकी ये सारी बातें मेरे दिमाग में घूमेंगी, मुझे डर लगेगा मेरे बच्चे के लिए, मेरे ओमेगा के लिए, जो मैं नहीं चाहता। प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए, आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए, आपको गिल्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने प्यार नहीं किया उसके लिए आप खुद को ऐसे हर्ट करेंगी, जो बीत गया सो बीत गया। वही सारी चीज़ों से अभी कोई मैटर नहीं करता, अभी कोई मैटर नहीं है ये कि आप मुझसे प्यार करती है, आपको मुझसे बहुत हमदर्दी है, बहुत ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ें अभी बुलशिट है, कोई भी फ़ायदा नहीं है। मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता, मैं अपनी फैमिली खुद बना चुका हूँ और मैं खुश हूँ उस फैमिली में। अगर आपको महसूस ज़बरदस्ती आप मेरी फैमिली में आना चाहेंगी तो वो सिर्फ मुझे दर्द देगा। मैं बहुत क्लियर कट आपको बोल रही हूँ, प्लीज़ मुझसे दूर रहिए। तो वहाँ पे चिंगन जुन बोलते हैं, तुम्हारी माँ बहुत ही ज़्यादा ही मतलब क्या बोलते हैं वो, मतलब अ, क्या बोलते हैं आत्मग्लानि में भुगत रही है, उन्हें बहुत बुरा लग रहा है। तो वहाँ पे विंग बांगजी बोलते हैं, बुरा लगने की कोई बात ही नहीं है, तभी भी आपकी मनपसंद की थी, अभी भी आपकी मनपसंद की चीज़ें हो रही है। आप जितना मुझसे दूर रहेंगी आप उतना अच्छा रहेंगी ना। आपको मैं पसंद नहीं हूँ, आप ऐसे मतलब मत कीजिए, खुद को फोर्स मत कीजिए मुझे पसंद करने के लिए। मैं जानता हूँ कि आप बहुत गिल्टी महसूस कर रही होंगी, मत कीजिए ना। जो बीत गया सो बीत गया, सारी चीज़ें ख़त्म है। और अभी ये सारी चीज़ें मैं नहीं चाहता, मैं कुछ भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे दूर रहें। तो ना वहाँ पे विंग ना वह बांग जी की तरफ देके बोलता है, हाशली बात मत करो। तो विहांग जी बोलता है, मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, मुझे आपको मेरे पास नहीं रखना, मेरी फैमिली को ना मेरे आपके आसपास रखना है। बहुत अच्छे से बहुत प्यार से बोल रहा हूँ, आप अपनी ज़िंदगी जिए, मैं अपनी ज़िंदगी जीता हूँ, तो ही खुश रहेंगे। आप एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे तो दोनों एक दूसरे को हर्ट करते रहेंगे, जो बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो वहाँ पे ना मैडम जान समझ गई है कि वो कितना भी कोशिश कर ले वांगजी को अपने पास नहीं रख पाएंगी, तो वो वहाँ से उठ के चली जाती है। वो बहुत टूटी हुई थी, लेकिन वांगजी के सर पे बैठ करके बोलती है, तुम्हारी माँ है, तुम्हें जब भी ज़रूरत हो ज़रूर आ जाना। तो वहाँ पे वांगजी हमें हंसा हिलाता है, बोलते हैं हम। तो वहाँ पे विंग की तरफ देके बोलता है, मैडम लैन उसे खुश रखना, मैं नहीं रख पाई, तुम ज़रूर रखना। तो विंग अपना सर हम हिलाता है और वहाँ पे आईवन बहुत ही ज़्यादा गिगल कर रहा था, बातें कर रहा था। तो शिजुई उसके साथ जाके खेल भी रहा था। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है खाना खा के जाइए। तो वहाँ पे खाना खा के, रात का खाना खा के, लैन फैमिली को बाहर फेंक के विंग वांगजी के चेस्ट पे अपना सर रख के बोलता है, क्या हुआ? तो विंग वांगजी बोलता है, वो अब क्यों चाहती है ये सारी चीज़ें ठीक करना, मैं नहीं चाहता। तो बोलता है, तुम्हें अभी भी डर लगता है उनसे? तो बोलता है, हाँ उनको उनसे डरना ही लाजमी है ना। तो वहाँ पे बोलता है, लाजमी है, मैं जानता हूँ कि तुम कितने ज़्यादा ही मतलब, अच्छा ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो वांग जी, ऐसा बोल के वांग जी को किस करता है। तो वहाँ पे विंग और वांग जी का रिश्ता बहुत ही अच्छा था, वो दोनों अच्छे से अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। वो लैन फैमिली से दूर थे, लैन फैमिली के आसपास भी वांग जी ने अपने फैमिली को नहीं रखा था। वो जानता है कि लैन फैमिली से वो डरता है, वो उसका डर खौफ में बदल गया है। वो चाहकर भी इससे उभर नहीं सकता, उसे ट्रॉमा है और अपने ट्रॉमा से वो कभी बाहर नहीं निकल सकता। तो इसीलिए वांग जी और विंग एक दूसरे के साथ ही थे। विंग 2 साल के बाद फिर से अपनी रिसर्च टीम को ज्वाइन करता है, ये सारी चीज़ें होती है, विंग बहुत कुछ अचीव करता है। वांग जी अपने ओमेगा के लिए बहुत खुश होते हैं, बहुत 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 ज़्यादा खुश। विंग को अभी बेस्ट रिसर्चर का अवार्ड मिला और वो अपने बेटे और अपने हस्बैंड की तरफ देख के बोलता है, मैं बहुत खुश हूँ,
थैंक यू सो मच वांग जी मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। पर रिपोर्टर्स घुमा के दिखाते हैं और बोलते हैं एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर, परफेक्ट लाइफ। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है परफेक्ट लाइफ के पीछे बहुत मतलब कड़वी याद है, उन कड़वी यादों को भुला के हम तीनों एक साथ हैं, ऐसा बोल के वांग जी विंग को चिक्स पे किस करता है, लिप्स पे किस करता है, आयुन को चिक्स पे किस करता है और वो एक हैप्पी फैमिली पूरी दुनिया के सामने होता है। तो ये फ़ैन फिक्शन यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये फ़ैन फिक्शन अच्छा लगा। आई नो थोड़ा सा मिसमैच हो गया है तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लेना। मैं हर रोज़ एक फ़ैन फिक्शन डालती हूँ, इसके बाद का फ़ैन फिक्शन बहुत ही अच्छा होगा। आई होप यू लाइक दैम। अगर आपको नया कोई स्टोरी लाइन पर आप मुझे सजेस्ट करना चाहो या फिर मेरे अकॉर्डिंग आपके पास कोई क्वेश्चन हो, आप मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहो तो मुझसे पूछ सकते हो, तो मैं ज़रूर उसका जवाब ज़रूर दूँगी। और आई लव यू। मैं पढ़ती हूँ सारे कमेंट्स गाइस, तो कमेंट ज़रूर करो। मैं हाँ रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, थोड़ा वक्त का डिले हो जाता है, तो प्लीज़ मुझे